जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानाला में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। इस वीडियो में हम लोग जैसा कि करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग 10-10 क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्जामिनेशन में आने की काफ़ी प्रबल संभावना है। ये जो वीडियो है, जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है, ये ईएमआरएस के सभी पोस्ट के लिए प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जेएसए अकाउंटेंट्स सभी के लिए ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निकाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कनाडा के साथ भारत का जो है इस समय चल रहा है। कनाडा में जो है एक खालिस्तानी आतंकवादी कह सकते हैं, खालिस्तानी हैं, जिसको जो है निज्जर कहा जाता है, निज्जर नाम से जाना जाता है। उसकी जो है कनाडा में जो है यहाँ से भाग गया था, इंडिया छोड़ के भाग गया था जब यहाँ पे इसने पंजाब में बहुत सारे कांड किए, बहुत सारा इसका केस खुला। हिस्ट्री सीटर है, बेसिकली हिस्ट्री सीटर है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है। ये कनाडा में रह रहा था। भारत सरकार द्वारा कई बार जो है इससे कहा गया था कि इसे जो है भारत सरकार को जो है इसका प्रत्यर्पण कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अब हाल ही में अभी जो है किसी ने जो है उसको निज्जर को जो है मार दिया है और इसी के उसमें विरोध जताया है। जो ट्रूडो है, वहाँ का जो राष्ट्रपति है कनाडा का, उसने जो है कहा था, इस पे विरोध जताया था कि भारत की किसी खुफिया एजेंसी द्वारा ही निज्जर की हत्या की गई थी। तो इस पे जो है दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है। पहले कनाडा ने भारत के राजनयिक को निकाला था, उसी के क्रम में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को अपने देश से, यहाँ इंडिया से बाहर निकाल दिया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अडॉप्ट ए स्कूल योजना क्रियान्वयन का आदेश जारी किया है। अडॉप्ट ए स्कूल मतलब एक स्कूल गोद लीजिए। ये योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सिक्किम द्वारा नहीं शुरू की गई है, ना ही गुजरात, ना ही आंध्र प्रदेश। राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, अडॉप्ट ए स्कूल। मतलब इसमें यह कहा गया कि जो भी चाहे वो एक स्कूल को गोद ले सकते हैं और उसमें जो है अपने हिसाब से जो भी उनको जो है दान देना है, या जिसको भी पूरी उसके रिनोवेशन के लिए जितने भी खर्चे आएंगे उसको चलाने के लिए अडॉप्ट आप गोद ले सकते हैं। ये योजना महाराष्ट्र शासन द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया गया है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही में जो है G20 की जो सम्मेलन हुआ, इस वर्ष का जी सम्मेलन अपने यहाँ ही हुआ, इंडिया में हुआ, नई दिल्ली में कार्यक्रम इसका चला है। एक ई बुक जो है निकाली गई थी इसके संबंध में, पीपल्स G20 ई बुक थी, जिसमें एक मतलब कॉफ़ी टेबल टाइप ऐसा ये बुक था। इसको जो है ना तो बिपिन चंद्रा तो इतिहासकार हैं, निर्मला सीतारमन जी ने और मोदी जी ने, इन सब ने किसी ने भी इसका अनावरण नहीं किया था। अपूर्व चंद्रा हैं जिनको ब्रॉडकास्ट और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है अपूर्व चंद्रा ने इस पुस्तक को, जिसका नाम है पीपुल्स G20 नामक पुस्तक की जो है इन्होंने अनावरण किया था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ स्थित होयसाल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की हम सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस का जो है जो जितने भी धरोहर होते हैं विश्व धरोहर में हर साल ये सूची निकाली जाती है यूनेस्को द्वारा, जिसमें जो है जो पुराने मंदिर होते हैं, जो वास्तु के हिसाब से, जो कला के हिसाब से जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी सूची ये यूनेस्को जारी करती है। तो यूनेस्को द्वारा इस बार की जो सूची जारी की गई उसमें होयसल के मंदिरों को भी शामिल कर लिया गया। होयसल के मंदिर जो हैं ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित हैं। कर्नाटक में होयसल के मंदिर स्थित हैं और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है। ट्रांसजेंडर जो LGBT समुदाय के होते हैं, लेस्बियन, गे और बाकी सारे जितने भी आते हैं, तो दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा इनके लिए ओपीडी यानी अस्पताल की व्यवस्था शुरू की गई है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम सुझाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम देश का जो है एक नया पार्लियामेंट बन चुका है, एक नई संसद भवन बन चुकी है। तो पुराने को एक विरासत के रूप में इसका नामकरण जो है ये कहा गया कि जो पुरानी वाली संसद की बिल्डिंग है उसका नाम रखा जाएगा संविधान सदन, क्योंकि संविधान जो बना था सारा कुछ इसी पुरानी वाली बिल्डिंग में बना था, पार्लियामेंट के इसी बिल्डिंग में बना था। तो पीएम साहब ने कहा कि इसका नाम जो है संविधान सदन कर दिया जाए। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में
कहाँ 3 साल बाद गांधी वॉक फिर से शुरू किया गया। सिडनी से गांधी जी का कोई संपर्क नहीं, न्यूयॉर्क से कोई मतलब नहीं, दिल्ली अपनी थी, यहाँ पे होती तो हमें पता चल जाता। गांधी वॉक जो है जोहान्सबर्ग, जो कि हम सभी जानते हैं अफ्रीका में स्थित है, यहाँ पे जो है कार्यक्रम का आयोजन होता है गांधी वॉक नामक, जो जैसा कि हम सभी जानते हैं अफ्रीका में गांधी जी ने जो है कई सारे आंदोलन गांधी जी द्वारा वहाँ पे भी अफ्रीका में चलाए गए थे। श्वेत अश्वेत के बीच में जो भी भेदभाव होते तो उससे संबंधित थी। तो ये वॉक जो है, ये जो सप्ताह था, ये वीक था, ये मनाया जाता है वहाँ पे भी, अफ्रीका में भी मनाया जाता है। कोरोना की वजह से ये बंद था, 3 साल तक बंद था, लेकिन इस बार फिर इसे शुरू किया गया है जोहान्सबर्ग अफ्रीका में, इसकी शुरुआत फिर से कर दी गई है। तो चलिए, अच्छी चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे कि हाल ही में शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाब, ये पूरा नाम है, ये सेंटेंस नहीं है, एक पूरा एक आदमी का नाम है, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सवाह। ये एक नाम है पूरा, एक सेंटेंस आप जिसे कह सकते हैं, इसमें पूरे गांव भर का नाम आप शामिल है। ये कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये अभी हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। शेख अहमद इनका नाम है, पूरा नाम आप लोग जैसा कि लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए। ईरान, इराक, माली से इनका कोई संबंध नहीं है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री ये बनाए गए हैं। तो चलिए, ये रही इनकी फ़ोटो रही जो इतने बड़े हैं साफ साफ। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में किसने एज गुड एज माई वर्ड एक मेमोयर, एक किताब लिखी है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? एज गुड एज माई वर्ड ये पुस्तक है। इस पुस्तक का जो लिखे गए हैं के.एम. चंद्रशेखर द्वारा लिखित ये पुस्तक है। एज गुड एज माई वर्ड एक मेमोयर नामक पुस्तक के.एम. चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया है। आर के चंद्रशेखर नहीं है, मनमोहन जी नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, के.एम. चंद्रशेखर की ये पुस्तक है एज गुड एज माई वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में क्या हर साल मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? काफ़ी समय हो गया, अब तो हाल ही में नहीं है, कई महीने हो चुके हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होती है, विमेंस डे जो होता है, वर्ल्ड विमेंस डे, वो किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को, 8 फरवरी, 8 अप्रैल या 8 मई को? हम सभी अधिकांश लोग इसको जानते ही हैं। 8 मार्च को जो है, 8 मार्च की डेट को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।